चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। देखिए बुक के एग्जाम्पल्स चल रहे थे, एग्जाम्पल्स के बाद आज बुक के क्वेश्चंस करेंगे। देखें क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल निश्चित आते रहते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ए और बी आपको फाइंड करना है 3a² माइनस 2b। तो यहाँ आप पहले a² फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ रखकर इस पूरे 3a² माइनस 2b की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। देखें पहले a² ज्ञात करते हैं। a² का मतलब a इंटू a, यानी ए मैट्रिक्स से ही मल्टीपल होगा। 2 माइनस 1 3 2, और यही a 2 माइनस 1 3 2 मल्टीपल आपको बता दिया है। सबसे पहले तो इसके जो कॉलम है इसकी पंक्तियों के बराबर होना चाहिए और वो बराबर है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीपल होके जुड़ेगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 के बाद पहली रो पहला स्तंभ खत्म हो चुका है। पहली रो दूसरा स्तंभ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 और -2। आगे देखते हैं 3 2 यानी 6, 2 इंटू 3 यानी 6। इसके बाद -3 और +4। देखें a² की वैल्यू आती है आपके पास a² इक्वल 1 -4 12 और 1। a² आने के बाद इसकी वैल्यू वहां रख देंगे। 3a² माइनस 2b में a² की वैल्यू रखें 3a² की वैल्यू आपके पास 1 -4 12 और 1। इसके बाद -2b था तो 2 और उसके बाद b की वैल्यू ये रही 0 4 -1 7। अब क्या करना है, ये 3 सभी एलिमेंटों से मल्टीपल होगा, ये 2 सभी एलिमेंटों से मल्टीपल होगा। और देखें अब मल्टीपल यहाँ हो गया 3 -12, इसके बाद 3 12 यानी 36, 3 इंटू 1 यानी 3 सभी एलिमेंटों से मल्टीपल हो चुका है। 2 भी सभी एलिमेंटों से मल्टीपल होगा। 0 8 -2 और 14। इसके बाद देखें 3 -0 यानी 3, -12 -8 यानी -20। इसके बाद देखें 36 -2 का मतलब ये प्लस हो गया 38। इसके बाद 3 -14 यानी -11, और ये 3a² माइनस 2b की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना होगा। देखो f(x) इक्वल एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको प्रूव करना है fa.fb इक्वल fa प्लस b। तो आपके पास f(x) है, f(x) से आप fa की वैल्यू लेके आएंगे, fb की वैल्यू लेके आएंगे और fa प्लस b की वैल्यू भी लेके आएंगे। fa और fb का आप मल्टीपल करके उसको fa प्लस b के इक्वल लाना होगा आपको। देखें अब गिवन
जो आपको दिया हुआ है उसको लेंगे। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, और फंक्शन में एक्स की जगह जो चेंज करेंगे तो यहाँ फंक्शन में यहाँ एक्स की जगह जो भी आप रखोगे वहाँ यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो चीज़ आपको रखनी होगी। देखें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये आपको एफ एक्स दिया हुआ, तो इससे आप एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए होगा आपका जहां जहां यानी एक्स की जगह आपने क्या रखा है, आपने ए रख दिया, तो जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां आप ए कर दें, यानी कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 ए, यानी ये एफ ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप एफ बी की वैल्यू लेके आए, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या कर देंगे, बी कर देंगे, यानी कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1, ये आपने एफ बी की वैल्यू ले आए। ऐसे आप एफ ए प्लस बी की वैल्यू लेके आए। आप एफ ए प्लस बी की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप ए प्लस बी रख दें, यानी कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, और देखें यहाँ 0 होगा, और यहाँ साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। तो आपने एफ ए की वैल्यू लेके आए, एफ बी की ले आए, और एफ ए प्लस बी की वैल्यू लेके आए। अब इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल आना चाहिए, और प्रूव करना। एफ ए और एफ बी मैंने ले लिया, एफ ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख ली, एफ बी की वैल्यू यहाँ रख ली। अब इनका मल्टीपल होगा, और मल्टीपल मैंने आपको बता दिया पहले कि कैसे होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीपल करेंगे। फर्स्ट रो में तो कॉस ए मल्टीपल हुआ कॉस बी से, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी। इसके बाद देखें माइनस साइन ए मल्टीपल होगा साइन बी से, तो माइनस साइन ए मल्टीपल हुआ साइन बी से। और देखें जो 0 है वो 0 से मल्टीपल हुआ तो प्लस का 0। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कॉस ए मल्टीपल हुआ माइनस साइन बी से, तो माइनस पहले लिख लेते हैं, कॉस ए मल्टीपल हो रहा है साइन बी से, और देखें माइनस साइन ए मल्टीपल हो रहा है कॉस बी से, माइनस साइन ए कॉस बी। इसके बाद देखें जो 0 है वो 0 से मल्टीपल हुआ तो प्लस का 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस ए 0 से मल्टीपल हुआ 0, माइनस साइन ए 0 से मल्टीपल हुआ 0, 0 मल्टीपल हुआ 1 से तो 0, यानी फर्स्ट रो आ चुकी है। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन ए, ध्यान से देखते जाएं, साइन ए, फिर साइन ए कॉस बी से मल्टीपल हुआ, कॉस ए मल्टीपल हुआ साइन बी से, और 0 मल्टीपल हुआ 0 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। इसके बाद 0 मल्टीपल हुआ 0 से, यानी 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, ध्यान से देख लें। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 कॉस बी से मल्टीपल हुआ 0, 0 साइन बी से मल्टीपल हुआ 0, 1 मल्टीपल हुआ 0 से, यानी 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 0 0 और 0। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 मल्टीपल हुआ 0 से, 0 मल्टीपल हुआ 0 से, और ये 1 मल्टीपल हुआ 1 से तो 1 आएगा। देखिए ध्यान से कि एफ ए डॉट एफ बी हो चुका, और इनको बड़ा ध्यान से देखना है। 0 इम्पोर्टेंट नहीं है, 0 प्लस 0। इसके बाद देखें, इसको बड़ा ध्यान से देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला बन रहा है,
इसका फार्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता है। इसके बाद देखो जीरो को तो ना देखें क्योंकि प्लस में है। इसके बाद इन दोनों को देखो, इन दोनों में यदि आप माइनस कॉमन निकाल लें, क्या निकाल लें, माइनस, माइनस कॉमन निकाल लें तो देखें, और इसको पहले रख लें इसको बाद में, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या किया, पीछे वाले को पहले रखा, इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ एक फार्मूला दिखेगा, यहाँ जीरो है ही, इसमें देखो ये तो एक फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, और यहाँ देखें इसको पहले पढ़ें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, और यहाँ 0 0 0 1, और ये जो मैट्रिक्स है वो भी ध्यान से देख लें, कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी, और यहाँ 0 साइन ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए प्लस बी, यहाँ 0 0 0 1, और ये किसके इक्वल है, एफ ए प्लस बी के, जो आपका था। तो आपने प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिख दें प्रूव। तो देखें ए इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ, और प्रूव दैट करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी ए बी का परिवर्त मैट्रिक्स बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के मल्टीपल होता है। आप इस बात को याद भी रखें कि एक फार्मूला है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ऐसा नहीं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, नहीं, इनका उल्टा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इसे आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखें कैसे प्रूव करें ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए बी फाइंड करें, और ए बी फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लें तो ए बी का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सबसे पहले ए लिखें 4 2 -5 1 0 3, इसके बाद देखें बी लिखें 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। क्या ये गुणन के लिए संभव है? बिल्कुल गुणा हो सकता है, क्योंकि इसके जो स्तंभ है वो इनकी पंक्तियों के बराबर है, तो मल्टीपल कर दें और ए बी लेके आए। कैसे? 4 × 6, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 × 6 यानी 24, 2 × -2, इसके बाद देखें -5, इसके बाद देखो -28 4, और उसके बाद 0, और फिर देखें 0 10, इसके बाद -10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म हो गया। 6 0 और 3, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 0 और 0, इसके बाद 0 0 और 6। तो ए बी फाइंड हो चुका है। ए बी क्या आया? ए बी आया आपका 24 - 7 यानी 17, इसके बाद -24, उसके बाद 0, उसके बाद 9 के बाद -7 और 6। ए बी आ चुका है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल डालें, यानी 17 -24 नीचे, और 0 9 -7 और 6। इसके बाद देखें नाउ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीपल करके यही आना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज
बी ये रहा, तो बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, बी ट्रांसपोज होगा, यानी इसको आप स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में बदल डालें, यानी 6 - 7 0 -1 2 5 1 0 2, तो बी ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज भी ले लें, यानी 4 2 -5 1 0 3, इनका मल्टीपल करके बिल्कुल यही आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 24 -2 और माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 24 -2 और -5। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 0 और +3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -28 4 0। इसके बाद देखें -7 0 और 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम भी खत्म हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 10 और -10 0 0 और 6। तो देखें क्या रिजल्ट आता है, -17 नहीं 17 के बाद 9 -24 -7 0 और 6, वही आता है जो ए बी का ट्रांसपोज है। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं देन क्या ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इसको आप याद रखें, ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब एक क्वेश्चन और देखें, A = 0 -10x/2 10x/2 0 एक मैट्रिक्स दी हुई है और I इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, देन प्रूव दैट I + A = I - A। ये मैट्रिक्स है दोनों, ये भी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इससे मल्टीपल हो रहा है, इसको आपको प्रूव करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये और लेंथी होगा। देखें, सबसे पहले तो अपन LHS लेते हैं। LHS है आपका I + A। तो I उसने बता दिया है कि I क्या चीज़ है, I यूनिट मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। I क्या चीज़ है, I एक यूनिट मैट्रिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1 0 0 1, जिसका मेन डायगोनल यानी ये वाला 1 1 होता है, बाकी के 0 होते हैं, + A आपको दिया हुआ है 0 -10x/2 और 10x/2 और 0। देखो आपका LHS ये है, यानी I + A = I - A इंटू एक मैट्रिक्स हो। तो मैंने I ले लिया, A ले लिया, इनका जोड़ करेंगे यानी इनका एडिंग करेंगे, तो जो संगत एलिमेंट हैं, जो पोजीशन एलिमेंट है वो जुड़ जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 + 0 1 0 + -10x/2 यानी -10x/2 0 + 10x/2 का मतलब हो गया 10x/2 और 1 + 0 का मतलब हो गया 1। आपका LHS ये है और इसी के इक्वल आपको RHS लेके आना है। अब RHS लेंगे और ये वाली वैल्यू लेके आनी है आपको, तो RHS ध्यान से देखते जाएं। RHS क्या है, RHS आपका I - A और cos x - sin x और sin x और cos x, ये आपका RHS है, उसको इसके इक्वल लेके आना है।
तो आई क्या चीज़ है, तो यहाँ मैंने एक ब्रैकेट ले लिया। आई आपको मालूम 1001 माइनस ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 0 माइनस 10x/2 और 10x/2 ध्यान से देखते जाएं, और यहाँ 0, ये ए की वैल्यू रख दी है, और ये बाहर cos x माइनस साइन x, और यहाँ साइन x, और यहाँ cos x। देखें अब इन दोनों को आपको सोल्व करके एक मैट्रिक्स आ सकता है, क्योंकि पोजीशन एलिमेंट घटेंगे। 1 माइनस 0 का मतलब हो गया 1, 0 माइनस 10x/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10x/2। इसके बाद देखें 0 माइनस 10x/2 माइनस 10x/2। इसके बाद ये 10x/2 है, ये 10x/2, 1 माइनस 0 यानी 1, और दूसरा मैट्रिक्स cos x माइनस साइन x और cos x। अब ये दोनों मल्टीपल होके ये वाला मैट्रिक्स आपका आना चाहिए। यहाँ 10x/2 फॉर्म में है ये, और यहाँ cos x की फॉर्म में है। या तो इनको x में कन्वर्ट करें या x को x/2 में कन्वर्ट करें। अब देखो यहाँ पर जो मल्टीपल होने वाला है उसमें आपको कुछ बातें ध्यान देनी है बहुत ज़्यादा। देखें यहाँ 10x/2 है, यहाँ cos x है, तो मल्टीपल करके वो कैसे आए ये देखना है। तो cos x क्या 10x/2 में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि cos x का एक फार्मूला होता है 10x/2 में, और वो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये फार्मूला आपका cos x का है। sin x का भी एक फार्मूला 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। देखो इनको यहाँ रखें और उसके बाद मल्टीपल करें तो ये आएगा, लेकिन अब इनको यहाँ रखेंगे तो सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा। उसके लिए एक काम और करते हैं, लेट माना, क्या मान लें, जहाँ जहाँ 10x/2 आ रहा है 10x/2 को मैं स्मॉल m मान रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ आप 10x/2 रखेंगे वहाँ वहाँ आप m रख दें। देखिए 1m माइनस m और 1 मैंने ये रख दिया। आप ध्यान से देखना, cos x की जगह आप ये रखना चाहेंगे तो cos x की जगह ये रखा, और 10x/2 की जगह आप m रखना चाहोगे तो 1 माइनस m स्क्वायर और नीचे 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ देखें sin x की जगह ये रखना चाहोगे तो माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इसके बाद यहाँ साइन x है, लेकिन साइन x की जगह ये रखना है और 10x/2 की जगह m रखना है, तो यहाँ आपको रखना होगा 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इसके बाद यहाँ आपको रखना है 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब इनका मल्टीपल देखते हैं, और ध्यान से देखना मल्टीपल कैसे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पर मल्टीपल नीचे वाली चीज़ों का गुना नहीं होता, ऊपर वाली चीज़ों का होता है। ध्यान दें 1 इससे मल्टीपल हुआ तो यही आएगा मल्टीपल बड़ा। ध्यान से देखें 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। 1 इससे इंटू हुआ और m इससे इंटू हुआ, तो m नीचे वाले से नहीं होगा ऊपर वाले से होगा, तो प्लस क्या 2m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इसके बाद देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीपल करेंगे तो क्या 1 इससे मल्टीपल हुआ तो यही आया माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इसके बाद देखें 1 इससे मल्टीपल हो गया, अब m इससे मल्टीपल होगा, नीचे वाले से मल्टीपल नहीं होगा ऊपर वाले से होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा प्लस m माइनस m क्यूब अपॉन 1 प्लस
एम स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप मालूम चलेगा। इसके बाद देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी खत्म। अब आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीपल करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस एम, इससे मल्टीपल हुआ तो ऊपर वाली चीजें मल्टीपल होगी, माइनस एम प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसके बाद 1 इससे मल्टीपल हुआ तो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। बड़ा ध्यान से देखें। इसके बाद ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऊपर वाली चीज मल्टीपल होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस 2m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और देखें 1 इससे मल्टीपल हुआ तो यही 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद देखें अब ये कैलकुलेशन करेंगे इनकी कि क्या आता है। इसके बाद देखें नीचे वालों का एलसीएम सब सेम है तो ऊपर वाली चीजें जुड़ेंगी, नीचे तो वही 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर एलसीएम है, तो एलसीएम लिया 1 प्लस एम स्क्वायर सेम है, तो ऊपर वाली चीजों को जोड़ दें और कैलकुलेट करें तो 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर ये माइनस एम स्क्वायर, तो कितना बचना चाहिए, प्लस का एम स्क्वायर बचना चाहिए, तो लिखना पड़ेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे इनका भी एलसीएम 1 प्लस एम स्क्वायर है, 1 प्लस एम स्क्वायर। ऊपर देखें क्या आता है माइनस 2m प्लस एम माइनस एम क्यू, तो माइनस 2m और प्लस का एम माइनस का एम बचेगा और माइनस का एम क्यू नीचे। एलसीएम देखें 1 प्लस एम स्क्वायर ही है। उसके बाद देखें माइनस एम प्लस का 2m, माइनस का एम प्लस का 2m का मतलब m और प्लस एम क्यू। उसके बाद देखें नीचे तो वही है 1 प्लस एम स्क्वायर एलसीएम, और ऊपर की चीज देखें 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आपस में कट गए, यहाँ तो 1 आ जाएगा। इनको बड़ा ध्यान से देखें 1, यहाँ से यदि आप माइनस एम कॉमन लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर बचना चाहिए और नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से आप m कॉमन लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ 1 आ गया। इसके बाद देखो वापस कट गए ये, और यहाँ पर फिर क्या आ गया 1 माइनस एम और m और 1। इसके बाद देखो m की यदि वैल्यू रख दें आप, यहाँ m की वैल्यू रख दें आप तो वही चीज आ जाएगी जो आपका LHS है। तो m की वैल्यू क्या थी, ध्यान से देखो 10x/2 थी, तो 1 माइनस 10x/2 और 10x/2 और यहाँ 1, तो ये क्या आ गया आपका, ये LHS था और यही RHS आ गया, RHS, और ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान से देखें इसको, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस भी करें और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं वो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसमें एक मैट्रिक्स ए फाइंड की जाती है। अब देखो यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है इक्वल, फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइंड मैट्रिक्स ए। आपको इस इक्वेशन से ए फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्योंकि ए का ऑर्डर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ए का ऑर्डर आपको आना चाहिए। अब ए का ऑर्डर कैसे फाइंड करें, देखें ये मैट्रिक्स ए से मल्टीपल हुआ और फिर ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पर, फिर बोल रहा हूँ ये वाला मैट्रिक्स इससे मल्टीपल हुआ और ये मैट्रिक्स आ रहा है, यानी लेट ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n। ये मैं मान लेता हूँ ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो m क्रॉस n इसके ऑर्डर यानी ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, तो मल्टीपल कब होते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ
कि ये वाला मैट्रिक्स ए से मल्टीपल हो रहा है, तो इनका जो ऑर्डर है 3×2 और ए का ऑर्डर m×n और ये 3×3 आ रहा है। अब मल्टीपल कब होते हैं? मल्टीपल होते हैं जब ये दोनों इक्वल हो, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई है 2, m की वैल्यू तो आ गई। अब ये दोनों मल्टीपल होके ये वाला हो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब जब दो मैट्रिक्स मल्टीपल होते हैं तो उनका उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर ये और ये आते हैं, यानी ये वाली चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी 3 तो 3 है, n किसके इक्वल होना चाहिए 3 के, तो n इक्वल कितना आ गया 3। तो आप ए का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ ए आ चुका है, कितना आ चुका है भाई 2×3, ऑर्डर ऑफ ए इज 2×3, ऑर्डर ऑफ ए आ गया। तो अब ऑर्डर ऑफ ए आने के बाद ए को आप मान लें 2×3, यानी रो कितनी होंगी 2 होंगी, कॉलम कितने होंगे 3, तो मैं यहाँ मान रहा हूँ ABCDEF, इसमें रो 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो मैंने एक मैट्रिक्स माना 2×3 का। अब मैं इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। देखें, आपने पहले ए का ऑर्डर फाइंड किया, ए के ऑर्डर फाइंड करने के बाद ए एक मैट्रिक्स आपने मान लिया ABCDEF, 2×3 उसका मैट्रिक्स आया। अब उस मैट्रिक्स को यहाँ इस इक्वेशन में रख कर आप ABC की वैल्यू निकालनी है, तो मैं रख देता हूँ 1 0 2 -1 -3 4। देखें ABCDEF, और ध्यान दें 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब ये मल्टीपल होंगे, देखें मल्टीपल करते हैं, 1 0 ए और डी से मल्टीपल हुआ तो 1a पहली रो फर्स्ट कॉलम a +0, उसके बाद b +0, उसके बाद c +0, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2a -d, 2b -e, 2c -f, उसके बाद -3a प्लस का d। अब आपको मल्टीपल आ गया होगा, -3b + 4e -3c + 4f। उसके बाद देखें ये इस मैट्रिक्स की इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, संगत अवयव हैं, वो इक्वल हो जाएंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखें आप, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, तो a + 0 जब 1 के बराबर है तो a की वैल्यू आ चुकी है 1। इसके बाद b + 0 इक्वल -4 के है, तो b इक्वल आ गया -4, और इसके बाद c + 0 इक्वल है 3 के, तो c की वैल्यू 3 आ चुकी है यहाँ पर। उसके बाद देखो आपको 2a - d -2 के बराबर है, 2a - d -2 के बराबर, a की वैल्यू रखते हैं -4 नहीं 1, तो 2 × 1 - d इक्वल -2, तो -2 यहाँ आ जाएगा, d उधर चला जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 4। d की वैल्यू आने के बाद अब देखो 2b - c, 2b - e किसके इक्वल, 2b - e इक्वल है -10 के, और b की वैल्यू क्या आ गई थी -4, 2 × -4 - e -10, अब यहाँ -8 हो गया, 10 को इधर ले आए, +10 इक्वल e, तो e की वैल्यू 2 आ गई। और इसके बाद सिर्फ f की वैल्यू लेके आनी है, तो इनको इक्वल करें, 2c - f इक्वल 6, c की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, तो 2 × 3 - f इक्वल 6, तो f उधर चला गया, 6 इधर आया, f की वैल्यू आई है 0।
तो अब ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आप ए बी सी की वैल्यू 1 - 4 और 3 और डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4 आ गई, ई की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 0। तो ये फाइंड हुई आपकी ए की वैल्यू। एक अलग तरह का क्वेश्चन जिसमें एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी, उसके बाद ए की पावर n वाले सवालों में आपको उसको प्रूव करना है। देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसके बाद देन प्रूव दैट ए पावर में n, ए की पावर में n दी हुई है, cos n अल्फा sin n अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ए में मैट्रिक्स मिले और ए की पावर n पूछा जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडिकेशन द्वारा आप इसे प्रूव करेंगे। इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूव करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत आप जानते हैं कि पहले n = 1 पर प्रूव किया जा सत्य किया जाता है, उसके बाद माना जाता है कि वो k पर सत्य है, उसके बाद k + 1 पर आप उसको प्रूव करते हैं। तो देखें सबसे पहले क्या गिवन, अपने जो आपको स्टेटमेंट मिला है उसको लिख लिया मैंने, ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख लिया। इसके बाद प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडिकेशन में सबसे पहले क्या है कि फॉर n = 1, जहाँ जहाँ n आपको दिखाई दे रहा है वहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह 1 रख दिया n की जगह। तो आपको ये मैट्रिक्स मिला जो आप किसके इक्वल है, a के। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल आ चुका है, n के बराबर आ चुका है कि n = 1 पर यह सत्य है। n = 1 पर सत्य होने के बाद इसको k पर सत्य माना जाएगा। लेट अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, यह k पर क्या है, सत्य है। तो मैंने यहाँ जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ मैंने k कर दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद आप n = k + 1 पर देखेंगे। उसके बाद आपने माना कि वह जो कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है वो k पर ट्रू है, सत्य है। तो इक्वेशन फर्स्ट आई थी। उसके बाद देन फॉर n = k + 1, यानी तब n = k + 1 पर, तो जहाँ जहाँ n दिया हुआ है वहाँ k + 1 कर देंगे। तो उस a की पावर n जो गिवन है इसके अंदर n की जगह आप k + 1 रख कर एक इक्वेशन निकालोगे जो इक्वेशन 2 होगी। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k + 1 हो गया। अब इसका LHS लिया जाएगा और RHS प्रूव करेंगे तो क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। तो अब इसका LHS लेंगे, LHS है a की पावर में k + 1 है, तो a की पावर k + 1 ले लिए। तो अब ये k + 1 पावर को यहाँ तोड़ देंगे तो 2 भाग हो जाएंगे, यहाँ 2 पार्ट हो जाएंगे। एक तो a × a की पावर k। अब a × a पावर में k है तो a की वैल्यू भी आपको मालूम है, a की वैल्यू, और इक्वेशन फर्स्ट में a की पावर k की वैल्यू थी जो यहाँ रख दिया, यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k। अब ये दोनों मल्टीपल होंगे। मल्टीपल का वही तरीका, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो मैंने इसको मल्टीपल यहाँ किया, cos α × cos k अल्फा से, sin α × -sin k अल्फा से। इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम cos α मल्टीपल हुआ sin k अल्फा से और sin α मल्टीपल हुआ cos k अल्फा से। ऐसे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम मैंने मल्टीपल वहाँ कर दिया। मल्टीपल होने के बाद देखो ध्यान से, ये cos A cos B माइनस sin A sin B का फार्मूला बन रहा है। A चाहे आप k अल्फा मानो चाहे अल्फा मानो, तो मैंने क्या लिखा cos A + B, तो A की जगह k अल्फा और B की जगह अल्फा। तो ये cos A + B का फार्मूला बना। यहाँ देखो sin A cos B + cos A sin B, फार्मूला sin A + B का, यानी sin k + अल्फा हो जाएगा। इन दोनों में से यदि आप माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाला तो sin A cos B + cos A sin B, sin A + B का फार्मूला बनता है। यहाँ cos A cos B - sin A sin B cos A + B का फार्मूला बनता है। देखो सभी में से अल्फा यदि कॉमन ले लें आप तो अंदर k + 1 दिखेगा और यही आपका क्या है, RHS है। RHS आपका ट्रू हो गया, यानी ये वाली चीज़ ट्रू हो गई किसके लिए, k + 1 के लिए।